आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किन परिस्थितियों में धारण करना चाहिए पुखराज यानी कि येलो सफायर। जैसे यदि आपकी कुंडली मेष लग्न की कुंडली है, प्रथम भाव में लग्न भाव में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो आपका भाग्येश बनता है गुरु। ऐसे गुरु की दूसरी राशि 12वें भाव में मीन राशि जाकर बैठती है मेष लग्न में, लेकिन इससे आपको पुखराज धारण करने में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न होना चाहिए, बशर्ते यदि गुरु की स्थिति यदि लग्न में गुरु हो, दूसरे भाव में गुरु हो। दूसरे भाव का गुरु सबसे अच्छा गुरु माना जाता है, क्योंकि दूसरा भाव धन भाव है और धन भाव का कारक गुरु होता है। धन में सिर्फ पैसा ही धन नहीं है, संतान भी धन है, अच्छी शिक्षा भी धन है, अच्छे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना, अच्छे हमारे दोस्त यार मित्र, समाज में हमारा एक मान सम्मान भी हमारे लिए धन है। हर अच्छे बुरे दिन में लोग हमें याद करें, वो भी हमारे लिए एक धन के बराबर है। यदि आपका गुरु पंचम में बैठ गया तो गुरु यहां पर निष्फल माना जाता है। पंचम का गुरु निष्फल होता है, लेकिन पंचम से गुरु की जो दृष्टि जाती है, जैसे पंचम से दृष्टि नवम भाव पर जाती है गुरु की, तो ये नवम भाव की जो दृष्टि आती है यहां पर गुरु आपको लाभ देगा। एकादश भाव में भी जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, जिसे हम लाभ भाव बोलते हैं, यहां भी गुरु आपको सप्तम दृष्टि से लाभ देगा, और लग्न में भी गुरु आपको लाभ देगा। लग्न में जो भी ग्रह बैठे होंगे वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे। अगर राहु केतु न रहें तो, राहु न रहे केतु तो ठीक है, चलिए चल जाएंगे। तो इस हिसाब से गुरु यदि केंद्र में कहीं भी बैठा है, चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हो, सप्तम भाव में गुरु बैठा हो, या नवम भाव में स्वगृही स्वराशि गुरु बैठ जाए, या आपके कर्म क्षेत्र में गुरु बैठ जाए, या लाभ भाव में गुरु बैठ जाए, ऐसी स्थिति में कर्क राशि में कहीं भी गुरु अगर बैठे हुए हैं और गुरु के साथ राहु न बैठे हों, या गुरु के ऊपर भी देखना है कि किन ग्रहों की दृष्टि जा रही है, कितने शुभ ग्रह की दृष्टि जा रही है, कितने पाप ग्रह की दृष्टि जा रही है। ऐसे तो 10वें का गुरु नीच का होता है, लेकिन किसी न किसी विधान से यदि नीच भंग राजयोग हो जाए तो ज़्यादा लाभकारी गुरु हो जाता है, या गुरु अगर बकरी है तो भी नीच भंग हो जाएगा। शनि यदि उच्च का रहेगा, शनि यदि सप्तम में बैठा हुआ रहेगा तो अपने आप गुरु उच्च का हो जाएगा, या यदि मंगल यहाँ बैठ गया तो भी गुरु नीच भंग हो जाएगा। गुरु का कई तरीके से नीच भंग देखा जाता है कुंडली में। फिलहाल पूरा हम बताने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस हिसाब से यदि गुरु बैठा है तो आपके लिए गुरु बड़ा लाभकारी माना जाता है। और गुरु को स्टोन, जैसे कि ये पुखराज स्टोन आप देख रहे हैं, मैं बगल में रखा हूँ, ये बहुत बेहतर क्वालिटी का सिलोनी पुखराज स्टोन है, आप देख रहे हैं इसको, और बड़ा ही खूबसूरत रत्न होता है गुरु का स्टोन। यदि इसे सोने में बनवा करके आप इसे अपनी तर्जनी अंगुली में धारण करते हैं तो बड़ा खूबसूरत दिखता है, क्योंकि इस अंगुली का काम हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा होता है। इसी से हम किसी को धमकी भी देते हैं और इसी अंगुली से हम रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस अंगुली का हमारा बड़ा उपयोग होता है, और ये गुरु की अंगुली मानी गई है। और यदि आप इसमें पुखराज पत्थर धारण कर रहे हैं तो सोने में यदि बनवा के धारण कर रहे हैं तो 4 चांद लग जाता है। इसी तरह से यदि आपके कर्क लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है, वृश्चिक की, धनु की और मीन की, धनु और मीन तो फिलहाल गुरु के ही होते हैं, राशियां हैं। तो इन परिस्थितियों में आप
आंख बंद करके पुखराज रत्न को धारण कर सकते हैं। पुखराज आपको दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की देने का कार्य करेगा और जीवन से जुड़ी तमाम परेशानी, वैवाहिक जीवन से जुड़ी परेशानी या विवाह में आ रही बाधाएं, कभी कभी जैसे मांगलिक दोष हो जाता है, मंगल आपके लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम या द्वादश में बैठ गया, या चंद्र से भी मांगलिक की गणना होती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पुखराज बड़ा अच्छा लाभकारी सिद्ध होता है और बड़ा अच्छा लाभ देता है। पुखराज की क्वालिटी एक और सुंदरता ऐसी है कि मन को मोहित कर लेती है, और खास करके यदि आपका वृश्चिक लग्न है, चलिए यहाँ पर 4 की गिनती लिखी हुई है, तो यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो ये यहाँ गुरु का त्रिकोण में स्वग्रही गुरु यहाँ भी हो रहा है। मेष लग्न में भी गुरु की धनु राशि आ रही है और कर्क लग्न में गुरु की मीन राशि आ रही है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको गुरु का स्टोन धारण करना चाहिए। साथ में इसके अगर आप मोती धारण कर रहे हैं, चंद्र की स्थिति को देख करके इसके साथ अगर मोती धारण कर ले रहे हैं, तो ये बहुत ही अत्यंत लाभकारी और बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन माना जाता है। और आप जैसे मेष लग्न की कुंडली में भी आप इसके साथ मूंगा भी धारण कर सकते हैं। जैसे पुखराज के साथ कभी भी धारण करने वाले जो इसके रत्न हैं, पुखराज के साथ आप मोती पहन सकते हैं, मूंगा पहन सकते हैं, और इसके बाद आप सूर्य का रत्न माणिक पहन सकते हैं। और विशेष परिस्थितियों में आप इसके साथ पन्ना भी पहन सकते हैं। बुध का रत्न पन्ना भी पहना जाता है। बुध के रत्न पन्ना का भी पुखराज के साथ कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और बड़ा ही प्रभावशाली तरीके से ये कार्य करता है। आपका व्यापार बड़ी तेजी से चालू रखेगा। अगर आप पुखराज के साथ पन्ना का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। और इसके साथ साथ आप माणिक का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इसके साथ पुखराज के साथ यदि आप माणिक पहन रहे हैं तो माणिक भी एक बहुत ही प्रभावकारी और खूबसूरत पत्थर होता है। हमारे जीवन में गुरु तो हमें धन देता है, उस धन का हम उपयोग करते हैं। शनि हमको परिश्रम करवाता है, मंगल उस परिश्रम करने की हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और हमारे परिश्रम और ऊर्जा से जो हमें धन मिलता है वो गुरु के माध्यम से मिलता है। लेकिन धन का हम उपयोग करते हैं तो जो हमें शोहरत प्राप्त होती है वो हमें सूर्य से मिलता है। सूर्य हमें समाज में प्रकाशित करता है, समाज में फैलाता है। तो यदि आप पुखराज के साथ माणिक का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, पुखराज को आप इंडेक्स फिंगर में और माणिक को आप अपने रिंग फिंगर में पहनेंगे, देखिए जहां पर मैं पन्ना पहना हूं, तो आपको इसका कॉम्बिनेशन इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है। और साथ में आप चाहेंगे तो सबसे छोटी अंगुली में एक मोती भी पहन सकते हैं। इन 3 पत्थरों का यदि आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो आपके जीवन से जुड़ी हर परेशानियों का, हर समस्याओं का निवारण हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट कर लेना। यदि आपको हमारी तरफ से कोई भी सहायता चाहिए, कुंडली से जुड़ी कोई भी सहायता चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, तो हमारे पास सभी प्रकार के रत्न रुद्राक्ष हर क्वालिटी के, हर रेंज के मौजूद मिलेंगे। आप ले सकते हैं। आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के में भी हमारे नंबर और हमारे डिस्क्रिप्शन, अबाउट में हर जगह ईमेल आईडी नंबर मिलेगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।